साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी पार्टिसिपेंट का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी अनुराग सर, आपका माइक बंद हुआ है। मैं चाहूंगा अपना एक बार माइक चेक करें। थैंक यू सो मच। मेरा अभी प्रॉपर है आवाज? बिल्कुल प्रॉपर है सर। Okay, thank you so much. Sorry for disturbance due to the internet disconnection. Again, heartily welcome आप सभी पार्टिसिपेंट का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीट अप फोर्स प्रोजेक्ट के अंदर हार्टली वेलकम इन मीट अप फोर्स DAI प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे नंबर 1 टीम, सबसे सफल टीम है साथियों। आज इस टीम के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से 450 से अधिक यहाँ पर करोड़पति बन चुके हैं मेरे दोस्त, और आगामी समय में अगले करोड़पति आप बन सकते हैं, क्योंकि ये सच है साथियों कि समय के साथ बदलना करना बहुत जरूरी है। अगर हम समय के साथ में बदलाव कर लेते हैं तो ही अपने जीवन में हम बहुत बड़ा पा सकते हैं साथियों। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो मेरे दोस्त, जो लिखा तकदीर में है वही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर है तो वो वही लिखेगा जो आप चाहोगे। थैंक यू सो मच। और आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन बोर्ड प्लान के माध्यम से होने जा रहा है साथियों। और आज के डायनेमिक लीडरशिप को मैं यहां इनवाइट करना चाहूंगा, द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर शशि कुमार सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू अनुराग सर। नमस्कार, जय फोर्स। नमस्कार, जय फोर्स सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। जूम मीटिंग में आए हुए सभी साथियों को शशि कुमार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है। जितने भी नए साथी हैं और जितने भी पुराने साथी हैं, सभी को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर इस जूम मीटिंग में आ ही चुके हैं तो दिल और दिमाग सब यहीं रखें, क्योंकि अगर आप जूम मीटिंग में हैं और कहीं और दिमाग है तो कोई फायदा नहीं है आपको जूम मीटिंग में आने से। उससे अच्छा है कि 1000 की कैपेसिटी जो फुल हो रही है, तो आप अगर निकल जाएंगे तो जो जरूरी वाले आदमी है वो आ जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप जरूरी नहीं है, आप भी जरूरी हैं, बट अगर आप सीरियस है तो ही आप जूम मीटिंग में बैठे, नहीं तो 1 घंटा आपका बर्बाद होने वाला है, कोई मतलब नहीं है। और अगर आप जैसे तैसे बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार अच्छे तरीके से सलीके से बैठे, ताकि आपको हर बात रिसीव हो सके। ऐसा ना करें कि आप जूम मीटिंग में हैं और पता चल रहा है साइड में खाना भी खा रहे हैं, जूम मीटिंग में है पता चल रहा है ईयरफोन लगा करके जूम मीटिंग में लेटे हुए हैं और कहीं ना कहीं गेम खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं फेसबुक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं व्हाट्सअप कर रहे हैं। ऐसा ना करें, पूरा कंसंट्रेट होकर के इस प्लान को समझे और सुने। क्यों? क्योंकि ये जो प्लान है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। 2.5 साल के अंदर ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल चुका है। और ये जो फोर्सेज के बाद जो लेटेस्ट अपडेट है, ये फोर्स मेटा फोर्स, ये ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, और अब भी मेटा फोर्स के अंदर ना जाने कितनी जिंदगी बदल देगा। ये 1-2 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लाख लोगों की जिंदगी यहां से बदल चुकी है और बदलने वाली है। और मैं आपको बता दूं, शशि कुमार नाम हो गया, भागलपुर बिहार से रहने वाला हूं, और इस मेटा फोर्स के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए आपके बीच आया हूं। आप सभी से सहयोग चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्लान को समझे, नहीं तो नहीं समझेंगे तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। मेरा मानना है कि प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, और समझ में नहीं आया तो पहले जैसा। रियली बता रहा हूं दोस्तों, आज बहुत सारे लोग बहुत पहले भी ज्वाइन किए, कुछ नहीं कर पाए। पहले जुड़ने से कुछ नहीं होता, पहले लिंक लेकर के आईडी लगा लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप प्लान समझ करके बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं और पूरी लाइन अगर वर्किंग में है, अच्छी लाइन है, तो बहुत अच्छा पैसा आप कमा पाएंगे।
तो मैं यहाँ पे आपको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले मैं फोर्स का कुछ परिचय आपको देना चाहता हूँ। फोर्स का परिचय, ये जो मेटा फोर्स आपके सामने लिखा हुआ है, इसका परिचय क्या है दोस्तों? ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, नो कंपनी। सर जिनका भी स्पीकर ऑन है, हेलो, यस, नो कंपनी। जितने भी को होस्ट हैं प्लीज आप सभी लोग ध्यान दें, को होस्ट अगर आप बने हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाएं। आप अनावश्यक स्पीकर ऑन ना करें, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब स्पीकर ऑन कर देते हैं और अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं और इधर आपकी आवाज आ रही होती है। तो प्लीज जितने भी को होस्ट हैं आप अपने को होस्ट का जो गरिमा है उसको निभाएं प्लीज। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मेटाफोर्स की अगर बात मैं करूं तो मेटाफोर जो है वो एक परिचय के लिए अगर मैं बात करूं तो नो कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है। अगर मैं दूसरी बात करूं मेटाफोर्स के बारे में तो ऑनर, इसका कोई मालिक नहीं है। अगर इसका और परिचय दूं, नो एमडी सीएमडी, कोई एमडी सीएमडी भी नहीं है। और इसके बारे में मैं बताऊं तो इसमें नो ऑफिस या ब्रांच नहीं है। और इसके बारे में अगर मैं बताऊं कुछ तो इसमें कमीशन लेने के लिए नो क्लोजिंग, यानी इसमें बिना क्लोजिंग हुए भी कमीशन आता है, यानी तुरंत आता है, क्लोजिंग नहीं होती। अगर मैं बात करूं इसके बारे में और भी ज्यादा इसको समझाने के लिए तो फोर्स के अंदर नो प्रोडक्ट, यानी किसी भी तरह का साबुन, तेल, चायपत्ती प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं है, नोनी जूस, एलोवेरा। और अगर मैं और इसके बारे में बताऊं, सबसे खतरनाक वर्ड है ये, नो एडमिन। नो एडमिन मतलब इसको चलाने वाला कोई एडमिन नहीं है। जो क्रिएटर है उसका नाम है मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो सर हैं जो रशिया के रहने वाले हैं। वो एक डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, जिसके कारण कि ये सिस्टम ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी पे चलता है और ये ऑटोमेटिक रन करता है। बनाने के बाद क्रिएटर भी चाहे तो इसके अंदर कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं कर सकते। नो एडिट, नो चेंजेबल, कोई एडिट नहीं होगा, कोई चेंजेबल नहीं है। ये सिस्टम बनने के बाद ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया में जब तक इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तब तक ये सिस्टम रन करता रहेगा। कोई देश, कोई गवर्नमेंट इसको बंद करना चाहेगी, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इसमें जो करेंसी कमाएंगे वो करेंसी किसी देश की करेंसी नहीं है, जिसके कारण कि किसी भी देश का अधिकार, हमारे जो क्वाइन है, जो करेंसी है DAI जो मैं कमाऊंगा इस कॉन्सेप्ट में, उस पे किसी देश का अधिकार नहीं है। इसलिए ये स्वतंत्र मुद्रा है, हमारे पास है तो मैं मालिक हूं, आपके पास है आप मालिक हैं। इसका मतलब है कि हम जो करेंसी कमा रहे हैं वो स्वतंत्र मुद्रा है, इसलिए इसमें किसी देश या किसी व्यक्ति का अधिपत्य नहीं होता। इसलिए लाडो सर जो क्रिएटर है वो भी चाहेंगे कि हम किसी तरीके के सिस्टम को बनाने के बाद इसके अंदर कोई बदलाव कर दे, चेंज कर दे या इसको डिलीट कर दे, खत्म कर दे। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। अभी जितने भी साथी यहाँ पे पहली बार प्रोडक्ट मार्केटिंग के आए होंगे, मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें जो आपको मैंने अभी बताई है ना, ये जो सारी बातें जो मैंने शेयर करी है, ये सारी बातें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कुछ है ही नहीं तो चलता कैसे, आया कहां से, पैदा कहां से हुआ। दोस्त मैं आपको बता दूं, मुझे 22 साल हो गए प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम करते हुए, और 22 साल से मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम कर रहा था। जब मुझे भी इसके बारे में पहली बार बताया गया था तो मैंने भी इसे इग्नोर कर दिया और मैंने 6 महीने लेट कर दिया खुद को ज्वाइन कराने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे जब बताया गया ना कि कंपनी नहीं, एमडी नहीं, प्रोडक्ट नहीं, क्लोजिंग नहीं, बीवी नहीं, कुछ नहीं, हमने बोला यार चलता कैसे, बात समझ में नहीं आई। इसलिए अगर आप सभी लोगों को भी, कुछ लोगों को अगर लग रहा है यार बोल रहे कुछ नहीं है तो होता कैसे, तो प्लीज पेशेंसली आप मेरी बात को सुने, मीटिंग को लीव ना करें। क्योंकि अगर आप लीव हो जाएंगे तो 1000 कैपेसिटी के बाद अगर आप लीव हुए तो आज फिर इंटर नहीं कर पाएंगे, आपको एंट्री करने का जगह भी नहीं मिलेगा। इसलिए जितने लोग सीट ले चुके हैं वो सीट को पकड़ करके बैठे, नहीं तो अगर आप लीव हुए तो दूसरा बंदा आपके सीट पे आकर के बैठने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता हूँ, मिस्टर लाडो एक डेवलपर है जो रशिया के हैं। उन्होंने सिस्टम को डेवलप करके डिप्लॉय किया, जिसके कारण ये सिस्टम ऑटोमेटिक रन कर रहा है।
ये जो क्वाइन है, ये क्वाइन हम लोग जो कमाएंगे उस क्वाइन को बोलते हैं DAI। ये क्वाइन जिसपे कि हम लोग का प्रोग्राम चलेगा, जिसपे हम लोग स्लॉट बाई करेंगे। और दूसरा MATIC, मैटिक। दोस्तों आपको डाई जो रखना है, जितने स्लॉट आपको लेने हैं उतने डाई रखने हैं आपको। सर जिनकी भी स्पीकर ऑन है प्लीज, जो होस्ट है प्लीज सर देखें एक बार, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। ओके चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जो डाई है मैं आपको बता दूं, जो डाई है DAI, ये स्टेबल क्वाइन है। इसको आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ओपन कर लेंगे और डाई आपको रखना है, जितने स्लॉट आपको बाई करने हैं उतने डाई रखने हैं आपको। और जितने स्लॉट आपको बाई करने हैं प्रत्येक स्लॉट के हिसाब से आप कम से कम $2 आप उसमें रखेंगे। भले आपका आधा डॉलर से भी कम कटेगा, लेकिन शुरुआत के दिनों में जब ये 29 को लाइव होगा तो आपको मैं बता दूं कि हो सकता है ट्रांजैक्शन फी आपका मैक्सिमम लगे। क्यों? क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा गैदरिंग होगी। इसलिए आपको मैटिक यहां पे रखना है गैस फीस के लिए। गैस फी के लिए आपको यहां पे मैटिक रखना है। कितना मैटिक? लगभग $2 का मैटिक, यानी 3-3.5 मैटिक आपको रखना है एक स्लॉट के ट्रांजैक्शन के लिए। दूसरी स्लॉट के लिए फिर आपको लगभग $2, यानी अगर आप 5 स्लॉट से आ रहे हैं तो कम से कम $10 आपको उसमें रखना है। $10 का मतलब हो गया मोटा मोटी 10 दूनी 20, लगभग 20 या 17.5 मैटिक। लगभग मैं बोल रहा हूं, उतना नहीं लगेगा, लेकिन अगर लगा तो ट्रांजैक्शन रुकना नहीं चाहिए ना आपका। चलिए दूसरा, अगर आप यहां पे डाई रखते हैं और मैटिक रखते हैं तो मैटिक से आपका ट्रांजैक्शन फी कट जाएगा और डाई से आपका स्लॉट परचेज हो जाएगा। सपोज करिए 5 स्लॉट से कोई व्यक्ति आना चाह रहे हैं तो उनको 155 DAI चाहिए, डाई चाहिए, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति 6 स्लॉट से आ रहे हैं तो आप जोड़ के देख लीजिएगा 315 डाई चाहिए आपको। आप उसी हिसाब से दोस्त कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का चीज है। और मैटिक आपको प्रत्येक स्लॉट के हिसाब से $2 रख देना है। डॉलर बोल रहा हूँ, गैस फीस में डॉलर लगेगा, लगना तो मैटिक है, लेकिन डॉलर की वैल्यू में बोल रहा हूँ। एक ट्रांजैक्शन के लिए $2 कम से कम रख दीजिएगा। ये डाई जो आप कमाएंगे, पहली बात आपका जो स्लॉट परचेज होगा वो डाई से होगा। पहली बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके पास डाई है? हम और आप इंडियन है, हमारे पास क्या है? रुपया है। लेकिन मैं इस सिस्टम में जुड़ना चाहता हूं तो रुपए से हम नहीं जुड़ पाएंगे, तो मैं डाई कहां से लाऊंगा? जितने भी नए साथी है ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन नए लोगों के लिए है कि ये जो डाई है, DAI डाई है, ये लाऊं मैं कहां से? पहला और दूसरा दोनों में बता देता हूं। पहला, आपको किसी को कैश दे देना है, P2P के माध्यम से, पर्सन टू पर्सन के माध्यम से आप रुपया किसी को दे दीजिए और उनके पास डाई है तो वो आपको डाई दे देगा। लगभग 82 रुपये का रेट चल रहा है। आप जितना डाई चाहते हैं 82 रुपये से गुना कर दीजिए, उतना उसको दे दीजिए और उतना डाई आपको दे देगा। पहली बात, कैश कर लिया P2P। दूसरा, जुड़ने के शशि सर मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। अभी 85 के हिसाब से डाई का जो डॉलर है वो हमें परचेज हो रहा है। चलिए, तो जो भी लाइव एक्सचेंजर का रेट होगा उसी के हिसाब से मिले जी, तो वो आप खुद परचेज करें एक्सचेंज। जो आप एक्सचेंज के ऊपर लाइव रेट होगा उसी के हिसाब से मिलेगा। मैं लगभग बता रहा हूं, 82 मैंने बोला, ये 83 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। ये 2-3-4 रुपया ऊपर और नीचे करेगा क्योंकि ये स्टेबल है। ये बिटकॉइन और इथेरियम के जैसा, ट्रोन के जैसा ऐसा नहीं होगा कि आज बिटकॉइन जो है 18 लाख का है, कल 50 लाख का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये स्टेबल है। इसलिए जो लाइव रेट होगा उस लाइव रेट के अकॉर्डिंग आपको डाई रखना है और जितना भी डाई आपको लेना है स्लॉट के हिसाब से आपको कैश अपने बंदे को दे देना है और उससे P2P के माध्यम से डाई ले लेना है। दूसरा, आप जब एक्सचेंजर के अंदर जाएंगे, EXC एक्सचेंजर, तो आपको पता है फाइनेंस है, वजीरेक्स है, जेपे है, ना जाने बहुत सारे एक्सचेंजर है। किसी भी एक्सचेंजर में आप क्या करेंगे, पैसा डिपॉजिट करेंगे गूगल पे, फोन पे के माध्यम से और वहां से अपने पैसे को कन्वर्ट करेंगे डाई के अंदर और वॉलेट के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो इससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दूसरा, जब आप काम करेंगे
तो सर काम जब करेंगे तो डाई ही कमाएंगे, रुपया नहीं कमाएंगे। और हम और आप इंडियन है, आपको पता है कि हमें कोई भी चीज खरीदनी है, लाइफ का एंजॉयमेंट करना है, कुछ भी लेना है, कार लेनी है, बाइक लेनी है, घर बनाना है, कुछ भी करना है, तो मुझे रुपया चाहिए। लेकिन आप कमाते हैं डाई, तो रुपया कैसे बनाएंगे दोस्त? जैसे ये दो ऑप्शन से मैंने अपने रुपए को डाई बनाया, तो उसी हिसाब से मैं डाई को रुपया बना लूंगा। कैसे? जिस व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी, जो लाइव रेट होगा, उस लाइव रेट के हिसाब से वो मुझे पैसे देगा और मैं अपने कमाए हुए डाई को अपने ट्रस्ट वॉलेट से उनके ट्रस्ट वॉलेट पर ट्रांसफर कर दूंगा। तो मुझे पैसे आ गए और उनको डाई चाहिए थे, डाई मिल गए, दोनों का काम हो गया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं किस बंदे को ढूंढूं, किसको मैं कमाने के बाद किसको जाऊं मैं बेचने के लिए, ऐसा मत समझिएगा। आपको यहाँ पे एक्सचेंजर भी जिंदाबाद है। एक्सचेंजर में आप अपने डाई को दीजिए और वहां से रुपया बना करके जो क्वाइन लेना है क्वाइन ले लीजिए, जो पैसा लेना है अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कर लीजिए। ये आपकी इच्छा है, जब चाहिए तब कर लीजिए। तो ये मैंने बताया कि आप बिजनेस में ज्वाइन करेंगे डाई से। अब ये डाई जो है रखना कहाँ है दोस्त, कैसे ज्वाइनिंग होगी आपकी? इसको रखना है ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में आपको ये डाई को रखना है। और मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट वॉलेट 100% डिसेंट्रलाइज है। आप में से कुछ लोग नहीं समझते हैं कि भाई, कुछ लोग बोलते हैं सर ये वॉलेट बंद हो गया तो प्ले स्टोर में अगर ये ट्रस्ट वॉलेट ही उड़ गया तो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले ये सेंट्रलाइज वॉलेट नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, ये उड़ता नहीं है। और अगर आपको डाउट है, शक है, तो मैं आपको एक और रास्ता बता दूं। जो भी लोग आज ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपने 12 वर्ड बनाए हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्त, जब ट्रस्ट वॉलेट में आप अपना वॉलेट बनाते हैं तो 12 वर्ड्स आपको मिलता है जो सिक्योरिटी के लिए आपको इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से रखना है, कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना और ये खोना नहीं चाहिए। तो ये 12 वर्ड आपने बनाया ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। अगर आपको डाउट है कि ट्रस्ट वॉलेट गुम हो गया तो, डिलीट हो गया तो, मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पहले तो डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फाउंडर है, जो इसके फाउंडर है, जो इसके क्रिएटर होंगे आपके ट्रस्ट वॉलेट के, जो भी इनके मेंबर हैं, जो कि बनाया इन्होंने, इनके पास भी एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधे ब्लॉकचेन से कनेक्ट है। और आपको जो वो 12 वर्ड मिलता है ना, ये 12 वर्ड किसी के पास जमा नहीं है, किसी के पास एक्सेस नहीं है, क्योंकि इसका कोई एडमिन नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन से क्रिएट होता है 12 वर्ड। और दुनिया का इकलौता व्यक्ति आप होते हैं जिनको ये 12 वर्ड मिलता है। आपके अलावा दुनिया में कोई भी व्यक्ति को 12 वर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए इसको सार्वजनिक ना करें, आपको संभाल के रखना है, 2-3-4 जगह अलग अलग लिख करके रखना है। और अभी नया ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको अभी डाउट है कि मेरे 12 वर्ड किसी ने ले रखे हैं, मेरे को वॉलेट 12 वर्ड बनाया, सर मेरा की रख लिया, या मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया, या फोटो खींच लिया, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मंगा लिया, हम नहीं जानते थे, तो आप अभी भी सतर्क हो जाएं। जिनको भी डाउट है कि मेरे 12 वर्ड मिस कर गए हैं, इधर उधर चले गए, तो उस वॉलेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन ना करें। आप नया 12 वर्ड बना लें और जितने फंड है इस वॉलेट का उस वॉलेट में डाल लें और अपने 12 वर्ड को सुरक्षित रख लें। क्योंकि अगर ये 12 वर्ड आपका किसी और व्यक्ति के पास है तो जिंदगी भर रुला सकता है, चाहे वो आपका सीनियर अपलाइन ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सीनियर आपका धोखा देगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका एटीएम और आप पिन किसी और व्यक्ति के पास है तो लाइफ में कभी भी उसके मन में ये खराबी आ सकता है कि जब इसका पिन और एटीएम है ये है मेरे पास, तो हम पैसा क्यों ना निकाल ले। तो आपका यहाँ पे 12 वर्ड जो है वो एटीएम का पिन भी है और एटीएम भी है, सब है। अगर आपने 12 वर्ड किसी को दे दिया तो जिंदगी भर आपकी आईडी पे जितनी कमाई होगी वो कमाई आपके ट्रस्ट वॉलेट में आती रहेगी और आपको परेशान होना पड़ेगा जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि बिना पूछे आपसे डॉलर निकालता रहेगा तो क्या करेंगे आप। इसलिए अगर अभी भी किसी को डाउट है, क्योंकि 29 तारीख को सिस्टम लाइव होगा, 29 तारीख को ही आपके वॉलेट के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, तो दोस्त आप चाहोगे भी कि मेरा वॉलेट चेंज हो जाए या 12 वर्ड मेरा जो है किसी और के पास है वो ना करे गड़बड़ी। ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी ना कभी गड़बड़ कर सकता है। क्या पता आज आपका अच्छा बिहेवियर एक दूसरे के साथ कल किसी कारणवश खराब हो जाए तो आपके वॉलेट अगर उनके पास है तो वो पैसा निकालेगा तो क्या कर लेंगे आप? कोई नहीं, कोई उपाय नहीं है। आप बोलेंगे इसको चेंज कर देंगे, चेंज नहीं होता है सर। ठीक है, तो इसलिए सतर्कता मैं पहले ही बता देता हूं। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो भी 12 वर्ड बनाएंगे, अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट वॉलेट ही गुम हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं टोकन पॉकेट बनाइए जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है।
टोकन पॉकेट में ये 12 वर्ड को डाल करके आप इंपोर्ट कर लीजिए, आपका सारा पैसा वहां पहुंच जाएगा। नहीं विश्वास है करके देख लीजिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, ये वॉलेट डिलीट होता नहीं है। और अगर आपको डाउट है कि ट्रस्ट वॉलेट ही डिलीट हो गया प्ले स्टोर से, तो मैं आपको बोल रहा हूँ दूसरा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है ना बहुत सारे, टोकन पॉकेट में जाइए और ये 12 वर्ड वहां डाल दीजिए। 12 वर्ड मिला कहां से था? ट्रस्ट वॉलेट से। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ टोकन पॉकेट में 12 वर्ड डाल दीजिए, आपका जितना भी वॉलेट में पैसा है सब पैसा वहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप सेफ एंड सिक्योर्ड है। ये कोई सेंट्रलाइज वॉलेट नहीं है कि कंपनी जब चाहेगी बंद कर देगी, जब चाहेगी रोक लेगी, जब चाहेगा आपका पैसा उड़ा देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सेंट्रलाइज वॉलेट होगा तो कंपनी जब चाहेगी 4 दिन बोलेगी विड्रॉल नहीं देंगे, तो आपका पैसा रहने के बावजूद भी आपका विड्रॉल नहीं होगा। यहां लफड़ा नहीं है। यहाँ 2 बजे रात में पैसा चाहिए, 4 बजे सुबह चाहिए, जब चाहिए पैसा निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि वो वॉलेट ही आपका डिसेंट्रलाइज है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्यादा मैंने जोर इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोग गलती किए हैं, क्योंकि मैं 2 साल से इस सिस्टम में काम कर रहा हूं फोर्साज में। अभी ये सिस्टम अपडेट होकर के फोर्स में आ रहा है, तो हम फोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी काम करेंगे आप 100% पे आउट मिलेगा, 100% पे आउट मिलेगा। और P2P मिलेगा, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन मिलेगा और इंस्टेंट मिलेगा। आप बताइए, एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले को क्या चाहिए? एक नेटवर्कर को क्या चाहिए? बस उसको एक अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए और पे आउट चाहिए। तो दोस्त मैं आपको बता रहा हूं, प्लेटफॉर्म क्या इससे बढ़िया और इससे मजबूत प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में मिलेगा क्या? जब मैं बोल रहा हूं ना आपकी आईडी ब्लॉक होगी, ना आपका आईडी किसी के नाम किया जाएगा, ना आपका पैसा रोका जाएगा, ना प्लान चेंज होगा, ना आपका सिस्टम बदलेगा, तो भैया दिक्कत क्या है? जिंदगी भर आपको यहां से पैसा कमाई होगी। और आपको पे आउट की बात कर रहा हूं 100% की। भाई साहब 100% पे आउट है, और क्या चाहिए? अगर आपको इसमें भी संतुष्टि नहीं है तो मीटिंग के लास्ट तक टिके रहिए। मैं आपको 100% से भी ज्यादा पे आउट इस प्लान के अंदर कमा के दिखाता हूं। और कैसे होता है 100% प्लस पे आउट, 100% से भी ज्यादा पे आउट फोर्स के प्लान में मिलेगा। अभी तक दुनिया का एकलौता शख्स ऐसा मिस्टर लाडो, जिन्होंने 100% पैसा बांट के दिखाया। और दुनिया को मिस्टर लाडो ने सिखाया कि 100 रुपए का बिजनेस आएगा तो 100 का 100 पूरा बांटा जा सकता है। 1 लाख का बिजनेस आएगा तो 1 लाख पूरा बांटा जा सकता है। 1 करोड़ का बिजनेस होगा तो 1 करोड़ पूरा बांटा जा सकता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ ऑफिस नहीं है, एसी नहीं चलता ऑफिस में, स्टाफ नहीं है कि सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि वहां से यहाँ आने में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा, कोई लफड़ा नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा पैसा मिलता है। और 100% से ज्यादा पे आउट मैं आपको बताऊंगा। इसी प्लेटफॉर्म पे 100 रुपया का बिजनेस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्लान 100% पैसा तो बटेगा, लेकिन एक ऐसा पैसा जो कि इस सिस्टम के अंदर ही सिर्फ लाया गया है। इसके पहले 2-2.5 साल से जो सिस्टम चल रहा है ओल्ड वाला, उसमें ये सिस्टम था ही नहीं। यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। अब मैं बताऊं 100% पे आउट यहां जब आ रहा है तो आप में से जितने भी साथी यहाँ पे प्रोडक्ट बेस के होंगे, मैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आया हूं और मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही मैं अपनी कैरियर तलाश कर रहा था। लेकिन जब जब कंपनी में जाता था शुरुआत में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर होता क्या था, कभी कंपनी का एमडी चेंज हो जाता था, कभी कंपनी का प्लान चेंज हो जाता था, कभी प्रोडक्ट नहीं मिलता था, कभी प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देता था, कभी बिजनेस वॉल्यूम घटा देता था। बहुत सारे प्रॉब्लम 22 साल में मैंने झेले। लेकिन मैं आपको बता दूं 2 साल से मैं इस सिस्टम में हूं। 1 रुपए की बेईमानी नहीं है, 1 रुपए का चीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स जो सिस्टम है या फोर्सा जो सिस्टम था उसका बैंक अकाउंट नहीं था या नहीं है, जिसके कारण पैसा जमा नहीं होता। हमने बोला 100% पे आउट है। इसका मतलब जितना आता है उतना बट के खत्म। जब सर जी 1 लाख रुपया का बिजनेस आया और 1 लाख रुपया तुरंत बट के खत्म ही हो गया, तो भाई जब पैसा जमा ही नहीं हुआ तो घोटाला किस बात का? किस बात का स्कैम? किधर स्कैम होगा? भैया घोटाला करने के लिए भी पैसा चाहिए ना, पैसा ही नहीं है, घोटाला किस बात का? समझने वाली सारी बातें मैं बोल रहा हूं। आप हर चीज को लॉजिकली समझे कि जब सिस्टम के अंदर फंड जमा होता ही नहीं तो स्कैम कहां होगा? कोई चांस है? कोई चांस नहीं स्कैम होने का। और मैं आपको बता दूं जितने भी साथी यहाँ पे प्रोडक्ट बेस वाले हैं,
मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि सीधे प्लान मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सीधे प्लान करूंगा तो कुछ ही मिनट में प्लान खत्म हो जाएगी। लेकिन प्लान के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 22 साल से मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनियों में भटक रहा था और कैरियर की तलाश कर रहा था, लेकिन कैरियर कभी नहीं मिला। और आज भी आप देखिए प्रोडक्ट मार्केटिंग के बड़े बड़े लीडर को मैं देख रहा हूं, कभी 6 महीने इस कंपनी में, 4 महीने उस कंपनी में, फिर उस कंपनी में। क्या हो रहा है यार? कैरियर कैरियर चिल्ला रहे, कैरियर के नाम पे ठग रहे लोगों को। कैरियर कहां मिल रहा है? सब जगह एक ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर कोई बंदा काम करता है तो एक प्रोडक्ट होता है जो एमआरपी होता है, एमआरपी के बाद डीपी, डीपी के बाद बिजनेस वॉल्यूम होता है, बिजनेस वॉल्यूम के बाद प्लान बनता है, और प्लान बनने के बाद पे आउट बनता है। मान के चलिए दोस्तों 150 रुपया एमआरपी है, किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी 150 रुपया है। मान लीजिए डीपी कितना होगा? किसी में 90 होगा, किसी में 110 रुपया होगा डीपी। हम 100 रुपया मान के चलते, 100 रुपया डीपी है। डीपी अगर 100 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जिसपे कि आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सोपी से या पीयूसी से या डीपी से, जो भी नाम रहता है, हर कंपनी का अलग अलग फ्रेंचाइजी का नाम होता है। वॉल्यूम कितना आएगा? किसी में 30%, किसी में 20%, किसी में 40%, 50% मान लेते हैं, 50% मान लेते हैं बिजनेस वॉल्यूम 50%। एक्चुअल में दोस्त बिजनेस वॉल्यूम 50% मैंने माना, जानते किस पे मिलता है? जो प्रोडक्ट अपने से नहीं बिकता है उस पर 50% बीवी मिलेगा, यानी ज्यादा बीवी। और जो प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, जैसे चाय पत्ती, जैसे अगरबत्ती, ये सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकते हैं सर, और इस पर बीवी कितना मिलेगा? 15%, 20%। राइस ब्रान ऑयल कितना बीवी मिलता है? वही 15%, 10% बीवी। मसाला कितना मिलता है? तो यहाँ पे मैं 50% सिर्फ मान रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल कोई प्रोडक्ट पे ज्यादा, कोई प्रोडक्ट पे कम, लेकिन 50% बीवी मैंने माना। सर 100 का 50% कितना होगा? और अगर प्लान 100 रुपए का 50 बीवी मिला, चलो प्लान, प्लान कंपनी जो बनाती है वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बनाती है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी जो पैसा लगता है इस पर प्लान नहीं बनता है, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर प्लान बनता है। प्लान अगर 60% का भी मान लूं, 60% का प्लान यानी बिजनेस वॉल्यूम का 60%, तो कितना हो गया? 50 बीवी का 60%, 6 पंचे 30 रुपया। सिस्टम 30 रुपए का पे आउट मार देगा, लेकिन 31 रुपया नहीं बटेगा दोस्त। और अगर आप 30 रुपए की बात करें तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये टॉप टू बॉटम सबके पास जाएगा, यानी कंपनी में जो टॉप लेवल पे है और आज जो बंदा जुड़ा है वो सबको यही 30 रुपया में हिस्सेदारी मिलेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपको कितना मिलेगा? कितना? ज्यादा ज्यादा 10%। 30 रुपया का 10% कितना होगा? ज्यादा ज्यादा 3 रुपया आएगा सर आपके पॉकेट में। आप सोच के देखिए, आपने धंधा कितने रुपए का दिया कंपनी को? 100 रुपया का दिया, और आपको पे आउट कितना बना? 3 रुपया। और आप खुश हैं? आप खुश हैं? और आप बोल रहे हैं जय, कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, जय, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, उसके आगे जय लगा दीजिए, ठीक है? आप झंडा लेकर के खड़े हैं। अरे भाई साहब, आपके घर में जो एसी लगने वाला था ना, आपने कंपनी के ऑफिस में एसी लगवा दिया। क्यों? क्योंकि मेहनत आपने किया। कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी कंपनी ने अपने खुद के जमीन पे अपना शॉपी खोल लिया, पीयूसी खोल लिया और वेयर हाउस खोल लिया। अरे भाई साहब, आपका पैसा था वो आपने कंपनी को खरीदवा दिया। क्यों? कंपनी कोई नहीं आती है सामान बेचने के लिए, सामान आप बेचते हैं, मेहनत आप करते हैं, और कंपनी क्या देती है आपको? आप ही के पैसे में से देती है ना। आप बता दीजिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ हमको प्रूफ कर दीजिए कि भाई कंपनी अपने घर से पैसा देती है। क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं मान लूंगा क्या कंपनी अपने घर से पैसा देती है? कोई घर से पैसा नहीं देती है, आप ही के 100 रुपया में से वो रखती है और आपको बांटती है। क्लियर? तो मैं आपको बोल रहा हूं, फोर्स क्यों करें आप? फोर्स इसीलिए करें, 100 रुपया का बिजनेस होगा तो कमीशन भी 100 रुपया बटेगा। आप क्यों ना करें? क्यों नहीं करें? 100 रुपया का बिजनेस होगा, पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा 100 होगा। 1 लाख का बिजनेस होगा, पे आउट भी 1 लाख बटेगा। 1 करोड़ का बिजनेस होगा, 1 करोड़ का पूरा पे आउट बटेगा। तो क्यों नहीं करेंगे हम? यही बात समझ में मुझे नहीं आ रही थी शुरू में, जिसके कारण मैंने 6 महीना लेट कर दिया। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप और आपकी टीम मिल करके अगर 1 करोड़ का टर्नओवर कर दिया प्रोडक्ट बेस के अंदर, तो कितना पे आउट आएगा? 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा ना, तो ज्यादा ज्यादा 5 से 10 लाख रुपया पे आउट बनेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे 1 करोड़ का टर्नओवर होगा तो पे आउट कितना बटेगा? पूरा का पूरा 1 करोड़। कहने का मतलब, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो आप अमीर बने ना बने, कंपनी जरूर अमीर बन जाएगी।
और अगर फोर्स वाले सिस्टम में अपन काम करें तो कंपनी तो है नहीं, कौन अमीर बनेगा? हम और हमारे साथ काम करने वाले लोग अमीर बनेंगे। तो मैं अपने और अपने लोगों के लिए जिंदा हूं, ना कि किसी कंपनी का सेल्समैन हूं। सामान बेचने वाला मैं नहीं हूं। जब तक मेरे को दिमाग नहीं था तब तक मैं सामान बेच रहा था, लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि साला सामान बेचवा रहा है मेरे से, क्योंकि हर कंपनी का एक ही उद्देश्य है, माल बिकना चाहिए, माल बिकना चाहिए, माल बिकना चाहिए। अरे भाई, माल बेचने वाले हम सेल्समैन हैं, हमको वो सैलरी नहीं देता। हमारी आईडी पे जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है उसी के अकॉर्डिंग मुझे कमीशन मिलता है, और 100 रुपए का धंधा देते हैं तो 3 रुपए, 4 रुपया, 5 रुपया मुझे आता है, बस। भाई साहब, मेरा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना या प्रोडक्ट बेचना? सबका उद्देश्य, मेरा मानना है कि सबका उद्देश्य होगा पैसा कमाना। तो आज उद्देश्य भूल चुके हम लोग। क्या कर रहे हैं? माल बेच रहे। बेटाडीन खरीद लिए हैं और पानी में डाल करके लाल पीला हरा कर रहे हैं उसकी। क्या जरूरत है भाई साहब? अरे बिना प्रोडक्ट बेचे करोड़पति बन रहे हम लोग। और सिर्फ मैं नहीं बना, आज 150 आदमी मेरे डाउन में है जो करोड़पति बन गया। और अगर इस टाइगर टीम के मंच से बात करें तो कम से कम 1000 लोग करोड़पति बन चुके हैं। अब आप बताओ, बिना प्रोडक्ट का करोड़पति बन रहे, बिना प्रोडक्ट का यहाँ पे धंधा चल रहा है, तो क्यों ना काम करें? हम किसी कंपनी के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं कि साला हम उसका माल बेचते रहे। क्यों बेचे माल? अरे जब तक नहीं मालूम था तब तक मैंने भी बेचा, आपने भी बेचा, सब माफ। मेरे को भी नहीं पता था ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, नहीं पता था। मैंने भी किया, 20-22 साल मैंने भी किया और आपने भी किया, सब माफ। लेकिन मैं आपको आज बोल रहा हूं कि आज पता चला ना कि बिना प्रोडक्ट बेचे भी करोड़पति बन रहे लोग। आज पता चला। आज पता चलने के बाद भी अगर आप वही काम करेंगे तो हमें लगता है इस धरती पे आपसे ज्यादा समझदार व्यक्ति और कोई दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने लोगों के साथ पैसा कमाना है, ना कि किसी कंपनी को अमीर बनाना है। प्रोडक्ट बेचना तो एक बहाना था, प्रोडक्ट बेचना तो एक बहाना था। मकसद अपना पैसा कमाना था, और मकसद आज हो गया है माल बेचना। घर को गोदाम बना दिया लोगों ने माल बेच बेच करके, और महीने के लास्ट में जब मेंटेन नहीं होता है तो अपनी पूरी कमाई को झोंक देते हैं अपनी आईडी को मेंटेन करने के लिए। अरे इतना बिजनेस इधर हो गया, इतना हो गया, साइट मेंटेन घट रहा है। अब साइट मेंटेन में लो, जितना कमाएंगे उससे ज्यादा माल माल मैंने खरीद लिया, और दिन भर क्या कर रहे हैं? माल बेच रहे, बैग में डाल करके माल बेच रहे। क्या करना भाई? ऐसे काम नहीं करने का। आज हम लोग इतने ज्यादा इस सिस्टम के बारे में आपको बता रहे हैं, आप समझिए कि प्रोडक्ट बेचना अपना मकसद नहीं था, माल बेचना मकसद नहीं था। चलिए, हम टॉपिक से थोड़ा अलग हट गए थे, अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। इस सिस्टम के अंदर आपके 12 स्लॉट होंगे, और पहला S6 होगा और दूसरा होगा S3। S6 जो होगा, ये प्लान वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग होगा। इसमें सेल्फ काम करेंगे तो गोला भर जाएगा, पैसा आएगा। आपका डाउनलाइन करेगा तो पैसा आएगा, अपलाइन करेगा तो पैसा आएगा, क्रॉस लाइन करेगा तो पैसा आएगा। देख लीजिए दोस्त, मैंने क्या बोला? सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन। इसमें S6 वाले प्लान में, जिसमें 6 गोले होंगे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। 6 गोले होंगे, ये आपका स्लॉट है, और यहाँ 6 गोला होगा। अब S3 की बात कर रहा हूं। S3 में क्या होगा? आपके स्लॉट है और 3 गोला होगा। ये प्लान कौन प्लान है? S3 WORKING, वर्किंग प्लान होगा ये। इसमें पैसा कैसे बनेगा? सेल्फ प्लस डाउनलाइन, बस इन्हीं के काम से पैसा बनेगा। अब मैं स्ट्रक्चर बनाना चालू करता हूं। ये पहला स्लॉट है जो आपको बाई करना है $5 में, यानी 5 DAI में। दूसरा स्लॉट जो इसका है वो है डबल 10 DAI में। तीसरा जो स्लॉट है वो है 20 DAI में। चौथा जो स्लॉट है वो है 40 DAI में, $40। सीधा मैं डॉलर बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग को DAI समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कॉइन वही कमाएंगे, लेकिन डॉलर के फॉर्मेट में मान के चलिए हम लोग बात करते हैं। चौथा हो गया, पांचवा स्लॉट हो गया $80 का, और छठा डॉलर हो गया $160 का। दोस्तों, पहला स्लॉट का जो नीचे होगा वो होगा 2/4 का मैट्रिक्स, जो मैंने बोला था S6। दूसरा जो $10 वाला स्लॉट है वो भी होगा 2/4 का मैट्रिक्स, 6 गोले का होगा, S6। ये जो $20 का होगा वो स्लॉट के नीचे 3 गोले होंगे मात्र। 40 वाले जो होंगे वो भी होंगे 6 गोले वाले।
पांचवा जो स्लॉट होगा वो भी होंगे 2x4 के मैट्रिक्स वाले, यानी 6 गोले वाले होंगे ये भी। और छठा जो होगा वो 3 गोले वाला होगा दोस्त। अब इसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जो 7वां स्लॉट है वो है, डबल कर दीजिए, एकदम इजी है, 160 का डबल 320, और इसमें भी गोले होंगे 6। मैं बोलता जाता हूं, आप लोग समझते जाएंगे। 8वां स्लॉट है 320 का, भाई डबल कितना होता है, $640 का है, और इसके भी गोले होंगे 2x4 का, यानी 6 गोले होंगे। 8 के बाद 9वां स्लॉट, अब देखिए 640 का डबल करना है भाई, $1280 का होगा ये, और इसमें 3 गोले होंगे 9वां स्लॉट में। 10वां स्लॉट का बात करते हैं, 1280 का डबल कर दीजिए, $2560 का होगा ये, और इसके नीचे होंगे 2x4, यानी 2 के नीचे 4, 6 गोला होगा टोटल। 11वां का बात करता हूं, 11वां कितना होगा, 2560 का डबल कर दीजिए, ठीक है, 2 2 4 5 0 1 2, 51 20, इसके नीचे भी 2x4 होंगे, यानी 6 गोले होंगे। और लास्ट इसका 12वां स्लॉट है, 5120 को डबल कर दीजिए, कितना हो गया, $10,240, और इसके नीचे होंगे 3 गोले। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, S3 का कितना गोला है, S3 का कितने स्लॉट है, 1 2 3 4, 4 स्लॉट है वर्किंग वाले, और 8 स्लॉट है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 स्लॉट है वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग वाले, यानी अपलाइन क्रॉस लाइन से भी पैसा इसमें आएगा, जैसे पहले वाले कॉन्सेप्ट में आता था। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि आपने अगर पहले स्लॉट से स्टार्ट किया तो मोटा मोटी मान के चलिए $5 और कुछ मैटिक गैस फीस के लिए, तो ये स्टार्ट आपने कर लिया। सपोज करिए 600 रुपये से आपने बिजनेस की शुरुआत की, पहले स्लॉट का कीमत मान के चलिए 600 रुपया है, ठीक है। अब आपने एक स्लॉट से ज्वाइन किया, तो आपने एक स्लॉट से ही लोगों को ज्वाइन कराया, ऐसा मान के चलिए कि एक स्लॉट से ही मैं ज्वाइन करा रहा हूं। इस प्लान को बड़े लेवल पे कैसे हम लोग करेंगे वो मैं आपको क्लियर करूंगा, बट अभी आपको प्लान समझना है, और मैं आपको एक स्लॉट से ज्वाइन करने से क्या होता है उस पे प्लान समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला बंदा जो आप जोड़िएगा वो पहले गोले में भरेगा, दूसरा बंदा जुड़ेगा दूसरे गोले में भरेगा, आपके द्वारा जो जुड़ा पहला दूसरा में, ये पैसा आपको नहीं आएगा दोस्त, नहीं आएगा, कट। ये वाला $5 का पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि $5 इन्वेस्टमेंट हुआ था, $5 आपको मिल गया, और ये 5 और ये 5, ये दोनों 5 और 5, ये 5 और ये 5, ये दोनों 5 चला जाएगा सेकेंड स्लॉट खरीदने में, यानी इसको बोलते हैं सर ऑटो अपग्रेड सिस्टम। और आपको बता दें, आज से जो पहले 2.5 साल पहले सिस्टम चला था अपना या चल रहा है, किसी में भी ऑटो अपग्रेड नहीं था, ना इथेरियम में, ना ट्रोन में, ना BUSD में। और आज आपके सामने लाडो सर ने उस थोड़ी सी जो कमी रह गई थी प्लान के अंदर, उस कमी को भी दूर करते हुए इन्होंने ऑटो अपग्रेड सिस्टम लाया। 1 पैसा आपको 2 पैसा आगे चला जाएगा, और ये वाला रिसाइकल हो जाएगा। क्लियर? तो 10 वाला खरीद लिए। अब कोई भी व्यक्ति यहां से 6 गोला भरेगा तो एक ही जैसा काम होगा जैसा आपका हुआ था कि आपको 1 गोले से पैसा आया, 2 गोले का पैसा आगे गया। तो भैया जो व्यक्ति पहला है आपका, या दूसरा है, या तीसरा है, चौथा है, पांचवा, कोई भी व्यक्ति है, तो सबका 6 गोला होगा। पहला दूसरा उसका भी भरेगा तो नहीं मिलेगा, जैसे आपको नहीं मिला। तीसरा भरेगा तो उसको मिल जाएगा पैसा 5, और चौथा और पांचवा 5 और 5 कहां चला जाएगा, नेक्स्ट स्लॉट खरीदने में, यानी 10 वाला। तो दूसरा वाला स्लॉट जैसे इसमें से कोई बंदा खरीदा, यहां गोला भरेगा, फिर कोई खरीदा, यहां भरेगा, दोनों नहीं आएगा। ये वाला जैसे ही भरेगा आपके वॉलेट में $10 क्रेडिट हो जाएगा, और ये वाला भरेगा, ये वाला भरेगा, चौथा पांचवा से, ये दोनों 10-10 इसको खरीदने में चला जाएगा, और ये जैसे भरेगा रिसाइकल हो जाएगा। ये जितनी बार रिसाइकल होगी, ध्यान रखिएगा दोस्त, ये जितनी बार रिसाइकल होगी उतने बार आपको 3 गुना पैसा मिलेगा। फर्स्ट टाइम आपको 1 गोले से मिलेगा, 2 गोले का पैसा आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जब रिसाइकल हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो 3 गुना पैसा, ये तीनों से पैसा आपके वॉलेट में आएगा। 20 वाला खरीद लिया, पहला और दूसरा से आपको पैसा आएगा, तीसरा से
अपलाइन को जाएगा, रिसाइकल खाली हो जाएगा। तो ये पहला और दूसरा का कितना हुआ 20 और 20 कितना हुआ 40। इसको खरीदने में कितना चाहिए 40, ये वाला 20, ये वाला 20, दोनों 20। यहां जाकर के पहले 40 वाला स्लॉट खरीदवा देगा आपको। उसके बाद और भी जो लोग आएंगे फिर आपका ये खाली होगा तो 20-20 अपलाइन को, फिर 20-20 अपलाइन को। जितने बार ये खाली होगा भरेगा आपको 2 पैसा आएगा, 1 पैसा अपलाइन को जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरह का स्लॉट है, दोनों तरह के स्लॉट मैंने समझा दिए। 6 गोले वाले का क्या नियम था, 6 गोले वाले का क्या नियम था और 3 गोले वाले का क्या नियम था। 6 गोले वाले का नियम क्या था, पहला दूसरा भरेगा तो नहीं मिलेगा, तीसरा भरेगा तो मिलेगा, चौथा और पांचवा भरेगा तो भी मिलेगा। कैसे, स्लॉट खरीदने में गया, दूसरे बार जब ये खाली होगा तो ये वाला तीनों पैसा आपके पास आएगा और ये वाला भी सेम। और 3 गोले वाले जो S3 है वो कैसा काम किया, पहला से आपको, दूसरा से आपको और तीसरा से आपके सीनियर को, ऐसे हो गया। तो यहाँ पहला और दूसरा आपका यानी स्लॉट हो गया, आप ही का स्लॉट है। नेक्स्ट टाइम फिर ये खाली होगा तो 20 और 20 फिर मिलेगा। 40 वाले की बात कर रहे हैं, पहला दूसरा भरेगा तो नहीं मिलेगा, ये वाला भरते ही आपको 40 आएगा और ये दोनों पैसा 40 और 40 ये दोनों पैसा चला गया 80 इसको खरीदने में और ये रिसाइकल हो जाएगा। जितने बार रिसाइकल होगा उतने बार ये भरता रहेगा। और ऐसे करते करते दोस्तों देखिए हर स्लॉट को 2 गुना 2 गुना 2 गुना रखा गया है। अब 12वें स्लॉट पे डायरेक्ट हम आते हैं। 12वें स्लॉट का कीमत है $10,240। इसको मोटा मोटी 8 लाख प्लस है, 8 लाख मानते हैं। तो यहां से जितने भी लोग आएंगे ये गोला भरेगा 8 लाख आपको आएगा, ये गोला भरेगा 8 लाख आपको आएगा, ये वाला गोला भरेगा अपलाइन को जाएगा। 13वां स्लॉट नहीं है जिसके कारण 8 लाख 16 लाख रुपया आपको आया और ये आप ही के पॉकेट में रहेगा। लेकिन ये एक बार आएगा क्या, नहीं दोस्त, जितने स्पॉन्सर मारोगे आप वो सभी लोग धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 आते रहेंगे और आज न कल वो 12 स्लॉट पे जाएंगे। और जैसे वो 12 पे फिर आएंगे तो 8 लाख 16 लाख ले चुके थे ना, ये खाली हो गया तीनों गोला। ये भरेगा तो फिर 8 लाख, ये भरेगा तो फिर 8 लाख, ये भरेगा तो फिर अपलाइन को, फिर 16 लाख मिल गया ना, फिर खाली हो जाएगा। रिसाइकल का मतलब खाली, फिर 8 लाख, फिर 8 लाख, फिर अपलाइन को। ये जितने बार दोस्त भरेगा उतने बार खाली होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे ये प्लान कैसे काम करता है। अब मैं कुछ खास बात बताता हूं इस प्लान का। ये जो प्लान के स्लॉट मैंने लिखे हैं जिसका दाम लिखा हुआ है, आपको बता दूं ये जो स्लॉट की जो कीमत है ये आपको जिस दिन ये सिस्टम स्टार्ट होगा यानी 29 से लेकर के 29 जून टू 3 वीक, भाई साहब 3 सप्ताह तक 29 तारीख को सिस्टम स्टार्ट होगा, वहां से 3 वीक तक आपका ये प्राइस होगा और 3 वीक के बाद सबके प्राइस हो जाएंगे डबल, 2 गुना हो जाएगा। यानी आज पूरे 12 स्लॉट का कीमत अगर 16 लाख रुपया है तो 32 लाख हो जाएगा। और आपको क्या करना चाहिए, जब ये पता चल गया कि आपको 3 सप्ताह तक 50% डिस्काउंट में मिल रहा है स्लॉट, 50% डिस्काउंट है ना, जब 10 का स्लॉट है रेगुलर तो अभी आपको 21 दिन के अंदर 5 में दिया जा रहा है ना, तो 50% ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, 21 दिन के अंदर इतना काम करना चाहिए कि सारे स्लॉट आपको ले लेने चाहिए 50% डिस्काउंट पे। उसके बाद क्या होगा आप देखो क्या होगा, फिर ये मैं खाली कर देता हूं। उसके बाद क्या होगा देखो, ये जो स्लॉट है ये 5 वाले 21 दिन तक ही ना लोग 5-5 में आएंगे। 22वें दिन से क्या होगा, 5 वाला सीन खत्म, कितने वाला सीन चालू हो जाएगा, पहले स्लॉट का 10। तो ये स्लॉट का वैल्यू होगी आपका 10। आपको पैसा नहीं लगाना है, एक बार लगा चुके हैं ना, जिंदगी भर के लिए स्लॉट हो गया। एक स्लॉट को जीवन में एक ही बार खरीदना है, रिसाइकल बार बार कर सकते हैं आप, जितना बार रिसाइकल करेंगे उतना बार पैसा आएगा। अब ये वैल्यू हो गया 10 का, पहला दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, ये भरेगा तो कितना मिलेगा भाई साहब 10, ये भरेगा कितना मिलेगा भाई साहब 10, ये भरेगा भाई साहब कितना मिलेगा 10, और ये भरेगा कहां जाएगा, रिसाइकल अपलाइन को। देखिए इस स्लॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 दिन के बाद 20, पहला भरेगा दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, ये भरेगा कितना मिलेगा 20, ये भरेगा कितना मिलेगा 20, ये भरेगा कितना मिलेगा 20, ये भरेगा कहां जाएगा अपलाइन को। बात समझ में आ रही दोस्त। इसलिए ये स्लॉट जो अभी आपके सामने मैं लिखा हूं, ये स्लॉट सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के लिए ये दाम रहेगा, 21 दिन के बाद डबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर जो ऑटो अपग्रेड है ये कितना अच्छा है।
बहुत सारे लोगों की आईडी में दिखा सकता हूं, हजारों आईडी में ऐसी दिखा सकता हूं पिछले प्रोजेक्ट के अंदर, जिन्होंने स्लॉट नहीं खरीदा, रिसाइकल हो गया, दाग लग गया, आगे नहीं बढ़ पाए, फिर भी वो बंदा स्लॉट नहीं खरीदा और अपने टीम के लोगों को भी रोक के रखा। लेकिन इस बार लाडो सर ने जो ऑटो अपग्रेड का सिस्टम दिया है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति अगर रोकना चाहेगा टीम को तो रोकेगा नहीं, कोई नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि ऑटो अपग्रेड है। इसलिए यहाँ पे ब्रेन लगाने वाले लोगों का ब्रेन ही ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि लाडो सर से ज्यादा ब्रेनिस्ट कोई नहीं है। आगे बढ़ता हूं, आपको ऑटो अपग्रेड समझा दिया। 21 दिन के अंदर जो प्राइस डबल होने वाला है आपको वो भी मैंने समझा दिया। अब एक बहुत ही खास बात मैं आपको समझा रहा हूं, जिसमें कि आप और हम सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। मैंने बोला था आपको कि 100% से भी ज्यादा पे आउट आपको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, अब उसकी बात करता हूं। ये हमारा प्रोजेक्ट है ओल्ड, ये हमारा प्रोजेक्ट है फोर्स। देखिएगा दोस्तों, आईडी नंबर 1 की बात कर रहा हूं, उसके भी क्या होते हैं, X3 के स्लॉट पहले होते थे और X4 के होते थे। फोर्स के अंदर भी मैं आईडी नंबर 1 की बात करूंगा। यहां पर भी प्लान क्या कहता है, S3 और दूसरा S6। कैसे काम करता है, 3 गोला होता है और इसमें 2 के नीचे 6 गोला होता है। S3 में भी 3 गोला होता है और S6 में 6 गोला होता है। दोस्तों आपको पता है आपके प्लान कैसे काम करते हैं, पहला आपको मिलता है, दूसरा आपको मिलता है, तीसरा ऑफलाइन को जाता है। तो दोस्त 1 नंबर आईडी का क्या होता है, 1 नंबर आईडी का भी तो 3 गोला है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या होता है सुनिए। और आज से नहीं, 2.5 साल से जब ये सिस्टम बना है तब से अभी तक जो चल रहा है ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट, हर जगह पे क्या होता है, 1 नंबर आईडी में पहला गोला भरता है तो आता है, दूसरा गोला भरता है तो आता है, ये आपको भी आता है, आएगा 1 नंबर को भी। लेकिन खास बात, तीसरा गोला जब भरता है ना, उसका पैसा भी 1 नंबर आईडी को मिल जाता है। रिसाइकल होता है लेकिन 1 नंबर आईडी को पैसा बन जाता है तीनों गोला भरने से। क्यों? क्योंकि 1 नंबर आईडी का कोई अपलाइन नहीं होने की वजह से उसके पैसे तीनों गोले से बनते हैं। क्लियर है? अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं, यहां क्या होगा, कोर्स के अंदर पहला गोला भरेगा तो 1 नंबर आईडी को बनेगा, बनना ही चाहिए। दूसरा गोला भरेगा, 1 नंबर आईडी को पैसा बनना चाहिए, बनेगा। और तीसरा जैसे भरेगा, भाई साहब ये कहां चला गया, प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। ये तीसरा गोला जितने बार भरेगा, 1 नंबर आईडी की बात कर रहा हूं मैं, जितने बार भरेगा, क्योंकि आपको पता है ना कितनी रिसाइकल होती है, नहीं मालूम है तो 1 नंबर आईडी इथेरियम का, ट्रोन का, BUSD का, सबका खोल के चेक कर लीजिए कि कितना रिसाइकल होता है। ठीक है, चाहे वो 12वां स्लॉट क्यों ना हो, जो अभी 8 लाख का है, बाद में एक गोला 16 लाख रुपया का हो जाएगा। अब आप सोचो कितना बड़ा फंड इस प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा होने वाला है। और सारे स्लॉट जितने भी 3 गोले वाले स्लॉट हैं, कितने हैं 3 गोले वाले स्लॉट, 12 में से कितने हैं, 4। चारों के अंदर जो रिसाइकल होगा, ये सारा पैसा जिंदगी भर जमा होता रहेगा। अब 6 गोले वाले की बात करता हूं, यहां पे पहले ओल्ड में पहला और दूसरा गोला आपका जब भरता है, दोस्त आपका बोल रहा हूं, आपकी आईडी की बात कर रहा हूं, पहला दूसरा भरता है तो आपको मिलता है, नहीं मिलता है, कहां जाता है, अपलाइन या क्रॉसलाइन को, पता है आपको प्लान। अब यहाँ पे 1 नंबर आईडी का तो अपलाइन क्रॉसलाइन कोई है ही नहीं, तो पैसा कहां गया, पैसा कहीं नहीं गया, 1 नंबर आईडी में बन गया। ये लो 1 नंबर आईडी में पैसा बन गया, 1 नंबर आईडी में पैसा बन गया। पहला दूसरा गोला भरता है तो पैसा बनता है, तीसरा भरता है तो तीसरा तो भैया बनता ही है, सबको पता है, चौथा भरता है तो बनता ही है, 5वां भरता है तो बनता ही है, सबको पता है। भाई साहब ये छठा भरता है ना तो भी बनता है, छठा भरता है ना तो भी बनता है। क्यों? क्योंकि रिसाइकल जाती है अपलाइन को, तो भैया 1 नंबर का तो अपलाइन कोई है ही नहीं। तो पुराने प्रोजेक्ट जो हमारे तीनों चले, उस तीनों प्रोजेक्ट के अंदर क्या हुआ कि 1 नंबर आईडी जो कम्युनिटी का था, कुछ लोग बोलते हैं लाडो तो पहले बेईमान था, अरे भाई बेईमान नहीं था, वहां पे पार्टनर लोग थे इसलिए उनकी बात नहीं चलती थी। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि भाई 6 गोले से पैसा पूरा का पूरा तीनों प्रोजेक्ट के अंदर गया और आज भी जा रहा है। लेकिन जब मैं आपको हकीकत और सच्चाई बताता हूं तो आप बोलेंगे
कि नहीं नहीं ये विश्वास नहीं है। भाई आपके विश्वास नहीं करने से ये पहला दूसरा गोला का पैसा या ये वाला गोला का पैसा आपको थोड़ी आ जाएगा। जहां जाना है वो तो मालूम है सबको, दुनिया को मालूम है कहां जाता है। अब इसकी बात करता हूं, पहला दूसरा गोला भरेगा ना भाई साहब, ये पहला वाला गोले का भी पैसा प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाएगा, दूसरे गोले का भी पैसा प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाएगा। क्यों घुसेगा? क्योंकि पहला दूसरा आपने बोला कि अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाता है। भैया एक नंबर का यहाँ भी कोई अपलाइन क्रॉस लाइन नहीं है, इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। और प्रोडक्ट तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? फोर्स क्वाइन, जो आपको यहां से मिलेगा। तीसरा वाला भरेगा तो एक नंबर आईडी को पैसा जाएगा, जाने दीजिए। ये भरेगा तो ये भी जाएगा, जाने दीजिए। ये भरेगा तो भी जाने दीजिए, क्योंकि जाना है चाहिए। और ये जैसे भरेगा रिसाइकल वाला, ये पैसा भी भैया प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा होगा। अब आप बताओ कि पूरे के पूरे स्लॉट के जितने रिसाइकल है जिंदगी भर वो वहां जमा होते रहेंगे। ये आपको 1-2 लाख रुपए की बात कर रहा हूं मैं भाई साहब। लाडो सर की आईडी में जितनी इनकम बनी उसके 50% पैसे की बात कर रहा हूं। वो पैसा क्या किया उन्होंने? हम लोगों के अंदर यानी फोर्स कम्युनिटी में काम करने वाले जितने लोग होंगे उनको पैसा बढ़ जाएगा फोर्स क्वाइन के रूप में। और जब ये फोर्स क्वाइन आपके बीच आएगा तो स्टेकिंग प्रोग्राम भी होगा। फोर्स क्वाइन से आप चाहें तो स्लॉट बाय कर ले, फोर्स क्वाइन से आप चाहें तो कैश कर ले, आप जो चाहते हैं वो कर लें। कुछ लोग बोलते हैं ये क्वाइन जो है कूड़े के भाव में मिलेगा, ये कूड़ा है, ये माना धूल है, मिट्टी के भाव में मिलेगा। कुछ नहीं है क्वाइन भाई साहब। जब यहाँ पे प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा जमा हुआ तो उतने पैसे की वैल्यू का ये क्वाइन है। ऐसा मत समझिएगा कि ये वैल्यू नहीं है इसका। जितना पैसा, अगर ये 50 करोड़ का है ना, ये इसके अंदर जमा 50 करोड़ रुपए का वैल्यू है। वो जिनके पास भी जाएगा पूरे कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पूरा वैल्यू 50 करोड़ का होगा। वो कूड़ा नहीं है। कुछ लोग के बोलने से आप मत जाइए उसकी बातों पे। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि ये जितने भी पैसे हैं प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा होगा। क्या लगता है आपको एक बार जमा होगा एक बार बढ़ के खत्म? नहीं भाई साहब, रिसाइकल का प्लान है। जितने बार भरेगा उतने बार खाली होगा, उतनी रिसाइकल होती है। और जितने रिसाइकल होंगे उतना बड़ा पैसा आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए जो भी लोग आज आपको मार्केट में थोड़ी बहुत भी निगेटिव बात कर रहे हैं, जस्ट मिनट, जो भी लोग आज मार्केट में आपको निगेटिव बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ये प्लान सुपर हिट है और बिना लॉन्च हुए ये पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा चुका है। और जिस दिन आएगा ये सिस्टम, मैं आपको बता दूं एक एक दिन के अंदर आप देखेंगे, इसी जूम मीटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक दिन के अंदर 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए की इनकम लोगों की करते हुए मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसी आईडी में खोल के दिखाऊंगा जिसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि साला मैं तो सोच रहा था चलेगा नहीं। कुछ लोग मार्केट में जानते क्या बोलते हैं? ये जो लॉन्चिंग का डेट आगे बढ़ रहा है ना, आदमी हो ही नहीं रहा जो लॉन्चिंग किया जाए। लाडो जी को समझ में नहीं आ रहा है, आदमी है ही नहीं तो लॉन्चिंग क्या करेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं मार्केट में भरे पड़े, यार क्या बोलूं उनके दिमाग का। लॉन्चिंग बढ़ रहा है डेट, क्यों? आदमी नहीं पूर रहा है। अरे भाई साहब, आदमी पूर रहा है नहीं पूरा, 29 तारीख को जब लॉन्च हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट प्लानिंग समझा देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों के जोरदार स्वागत के साथ मैं मुकेश सैनी सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बड़ा कमाने का तो क्या करना चाहिए। मैंने अभी एक स्लॉट से आपको जोड़ के दिखाया 600 रुपया से। क्या दोस्त आपको लगता है कि 600 रुपया से जुड़ करके आप 6 करोड़ कमा लेंगे? भाई साहब, बड़ा कमाना है ना तो थोड़ा सा लगाना भी पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ही दिन 12 का 12 स्लॉट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि कमा करके तो ऐसे भी लेना पड़ रहा है ना, कमाया हुआ पैसा से स्लॉट हो रहा है ना। तो भैया मैं अगर स्लॉट पहले ही ले लूंगा तो कमाए हुए पैसे मेरे पास रह जाएंगे ना। मैंने जो आपको बोला था कि यहाँ पे $5 का स्लॉट है, मैंने बोला था 6 गोला है। क्या बोला था मैंने? पहला दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा। और ये दोनों मैंने बोला था ना 10 वाले में जाएगा। भाई साहब, अगर ये 10 वाला स्लॉट मैंने पहले ही खरीद लिया है पॉकेट से पैसा लगा के, ये इधर क्यों जाएगा खरीदने में? ये सब इधर आएगा ना, ये इधर आएगा ना। अब आपने खरीदा ही नहीं है तो सिस्टम आपको पहले खरीदवा देगा। अगर आपने खरीद रखा है पहले से तो भैया ये 5-5-5 तीनों आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं प्लान के अंदर प्लानिंग, अगर बड़ा कमाना है तो क्या करना चाहिए। दोस्त मेरा अगर सजेशन माने, ऐसे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, मानना ना मानना
ये आपकी मर्जी है, आप माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने लोग ने मेरी बात मानी है सभी लोग आज करोड़पति हैं, और जिन्होंने भी अपना दिमाग लगाया है सभी लोग आज गाड़ी में तेल कैसे लगाया जाए, तेल कैसे भराया जाए, होटल में कैसे रहा जाए, बिल्डिंग कैसे किया जाए, वहां यहां कैसे जाया जाए, आज भी पॉकेट में पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको प्लान समझ में आया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तीसरा, चौथा मैं बोल रहा हूं 40 का है, पांचवा है आपका 80 का, छठा है 160 का। दोस्तों यहाँ पे टोटल $315 लगेगा, और गुना कर लीजिए इसको 85 या 86 जो भी है, आपका यहाँ पे टोटल 27,000 से बिजनेस की शुरुआत हो गई। मान लेते हैं 27,000 से। कितने स्लॉट लिया आपने? 6 स्लॉट एक बार। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर भगवान ने आपको इससे भी ज्यादा फंड दिया, इससे बड़ा पे आउट दिया है, अगर इससे ज्यादा लगा सकते तो आप जरूर लगाएं। क्यों? क्योंकि 21 दिन का ध्यान रखिएगा, 21 दिन के बाद आपके स्लॉट का कीमत 2 गुना होगा। ऐसे भी आपको कमा कमा के स्लॉट लेना ही है। तो भाई साहब, अगर पॉकेट से अपन स्लॉट ले लिए तो कमाया हुआ सब पैसा अपने पास रहेगा ना, क्योंकि यहां तक अगर 6 स्लॉट ले लिए तो छठा स्लॉट में जो कमाई होगी उसी का पैसा सतमा में जाएगा। 5 तक तो सारा पैसा आपको आएगा ना, 5 तक सारा पैसा आपको आएगा, छठे की कमाई सातवें में चली जाएगी। यही होता है प्लान के अंदर, यही है। अब मैं बता दूं, 6 स्लॉट से अगर 27,000 से आपने बिजनेस की स्टार्ट करी, और मैं आपको बता दूं, अगर आपने 6 के बाद 7 भी करना है तो कर लीजिए, 8 करना है 8 कर लीजिए, लेकिन अपने टीम में कम से कम 6 का प्लान जरूर दिखाइए। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर कमाना चाहते हैं बहुत बड़ा और लगाना नहीं चाहते तो भैया होगा नहीं, होगा नहीं। जितना गुड़ देंगे उतना मिठास होगा, गुड़ कम करेंगे मिठास कम हो जाएगा। इसलिए कम से कम स्टैंडर्ड पैकेज से स्टार्ट करें बिजनेस को। और ये मैं बोल रहा हूं 6 स्लॉट, आपके पास और पैसा है तो 7 से करिए, 8 से करिए, 9 से करिए, 10 से करिए। और अगर आपको लगता है कि 6 स्लॉट का पैसा मेरे पास 27,000 नहीं है, जुगाड़ करिए, जुगाड़ करिए बोल रहे हैं, जुगाड़ करिए। बोलेंगे नहीं सर जुगाड़ नहीं होगा, अरे होगा, क्यों नहीं होगा? आप कभी जरूरी समझे नहीं इसलिए शशि सर आपका वीडियो हुआ है? ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि आपको जुगाड़ करने की बात कर रहा हूं। आप लोग बोलेंगे जुगाड़ नहीं होगा सर 27,000 का। मैं बोल रहा हूं, अगर आप भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाए और अभी हॉस्पिटल जाना पड़े और बोलेगा कि प्लेट लगाना पड़ेगा, 1 लाख रुपया खर्चा होगा, तो जुगाड़ होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं करना है जुगाड़, पैर को रहने दीजिए ऐसे ही। क्या जरूरी है ठीक कराने का? आपने अपनी जिंदगी को जरूरी समझा, इसको जरूरी नहीं समझा। भाई साहब, अगर ये जरूरी समझ ले तो आपकी जिंदगी तो बनेगी ना आसान है, कितने लोगों की जिंदगी आप बना दोगे। इसलिए जरूरी समझ करके आइए। फिर भी अगर नहीं हो रहा है जुगाड़, क्या दिक्कत है भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं, आप 6 की जगह 5 से आ जाइए। 5 का जुगाड़ नहीं है 4 से आइए, 4 का जुगाड़ नहीं है 3 से आइए, 3 का जुगाड़ नहीं है 2 से आइए, 2 का जुगाड़ नहीं है तो 1 से आइए ना। 600 रुपये जिंदाबाद, क्या दिक्कत है? लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उतने बड़े लेवल पे जा पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया कमा कमा के जब स्लॉट लोगे तो टाइम लगेगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने कम स्लॉट लिया और आपका डाउनलाइन ज्यादा ले लिया तो डाउनलाइन आपका सुपर सीड कर जाएगा। अगर आपके 6 स्लॉट है और आपका डाउनलाइन 8 स्लॉट ले लिया तो भाई साहब 7वां और 8वां का पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका डाउनलाइन है तो क्या आपने एक्टिव ही नहीं किया, तो काय को मिलेगा? 6 तक मिलेगा। अब अगर यही 27,000 का प्लान मैं दिखाऊं, पहला बंदा आया तो क्या होगा? आपके 6 स्लॉट के पहले गोले में आके वो बैठ जाएगा। शशि सर एक बार फिर से मैं रोकना चाहूंगा, मैं जो भी को-होस्ट है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि सर का वीडियो ऑफ ना करें। चलिए ओके, चलिए अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं 27,000 से बिजनेस की शुरुआत करूं, देखिए दोस्तों अभी एकदम एंड टाइम है और अभी भी 1,000 लोगों की सीट है, 1,000 लोग अभी भी फुल है। इसका मतलब कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, नहीं घुस पा रहे और आप मजाक कर रहे हैं। मजाक मत करिए प्लीज, जिंदगी बनने वाले बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला व्यक्ति को अगर मैं 27,000 से लाता हूं, मान के चलो मैं 6 के जगह 7 खरीद लिया, 8 खरीद लिया, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप कम से कम 6 का प्लान दिखाओ, 6 का प्लान दिखाओ। तो यहाँ पे पहले बंदे को अगर 6 से लाए तो 6 स्लॉट के पहले गोले में आके बैठेगा और आपको बताना है दोस्त, फटाफट बताइए, क्योंकि मैंने प्लान बताया 6 गोला वाला और 3 गोला वाला। 6 गोला में बोला हूं पहला दूसरा भरेगा तो नहीं मिलेगा, और 3 गोले वाले में बोला हूं पहला दूसरा मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा। क्लियर है? फटाफट दिमाग लगाइए कि पहला गोला भरा तो क्या 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 20 वाला डॉलर आपके पास आएगा और 160 वाला डॉलर आपके पास आएगा।
अगर आपने 7-8 स्लॉट ले रखा है लेकिन 6 स्लॉट से प्लान दिखा रहे हैं तो आपका ये अपग्रेड में नहीं जाएगा, क्योंकि आप लगा चुके हैं। इसलिए 160 और 20 कितना हो गया, $180। दूसरे बंदे को लाते हैं सर उतने से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 27,000 से जुड़े हैं 6 स्लॉट से तो सबको 6 स्लॉट से लाना पड़ेगा, नहीं जरूरी है। आपको 1 से लाना, 2 से लाना, 1500 से लाना, 3000 से लाना, सब चलेगा। लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल प्लान समझा रहा हूं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे दूसरा बंदा आएगा आपके दूसरे गोले में आके भरेगा, लेकिन एक ही बंदा आपके 6 स्लॉट के अंदर भरेगा, ध्यान रखिएगा, एक ही बार में। तो पहले वाले से जो आया था दूसरे वाले से भी उतना ही आएगा, $180। तीसरे वाले की बात कर रहा हूं, पर तीसरा वाला आपके मैट्रिक्स में यहां भरेगा। 6 गोले वाला था लेकिन ये 3 गोले वाला है, तो कहां भरेगा दोस्त, यहां भरेगा, यहां भरेगा, यहां भरेगा, और ये यहां भरेगा। तो ये वाला गया रिसाइकल, ये वाला गया रिसाइकल, नहीं मिलेगा। अब बताइए कौन कौन मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा, 40 मिलेगा और 80 वाला मिलेगा, 160 वाला नहीं मिलेगा। तो 8 4 12 120 और 15 $135 आया तीसरे बंदे से। चौथे बंदे की बात कर रहा हूं सॉरी, चौथा बंदा आया आपके इस गोले में आके बैठेगा, और ये देखिएगा, ये इसको देखिएगा, इसको समझिएगा, ये तीनों खाली हो गया, तीनों भर के खाली कर दिया ना, रिसाइकल हो गया। तो अब गोला जो फ्रेश हुआ पहले गोले में आके बैठेगा चौथा बंदा यहां बैठेगा, चौथा यहां बैठेगा, और ये भी फ्रेश हो गया, खाली हो गया। चौथा बंदा पहला गोला में आके बैठ जाएगा। अब क्या होगा दोस्त, देखो जादू, फटाफट बोलिए आप लोग अपने मन में। 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 40 भी आएगा, 80 भी आएगा, 160 भी आएगा, यानी $315 पूरा का पूरा आपके पास आएगा। पांचवें बंदे को जोड़ के प्लान को खत्म करते हैं। पांचवा बंदा आपके ए वाले के दूसरे गोले में आके बैठ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला गोला में बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा। क्या हुआ दोस्त, फटाफट बोलिए। 5 भी आपको, 10 भी, 20 भी, 40 भी, 80 भी, 160 भी, यानी $315 टोटल। कितना हो गया, 5 5 10 5 15 की 5, बाकी 1 1 2 1 3 3 6 और 8 8 16 16 4 20 2 22 2, बाकी 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 $1125। इसको आप 84 85 से गुना कर लीजिए, कितना हो गया आप जोड़ लीजिए। और आपका धंधा कितने का लगा था, 27,000 गुना 5। दोस्त कैलकुलेटर निकाल लीजिए और इसको जोड़ घटा गुना करके देख लीजिए कि कितने रुपए का धंधा आपने दिया और कितने रुपए का कमीशन आपको बना। मैं आपके सामने कैलकुलेटर निकालता हूं। 27,000 गुना 5, 27,000 गुना 5, 1,35,000 का धंधा हुआ। 1,35,000 का धंधा हुआ, ठीक है दोस्त। आपको कमीशन कितना आया, अब ये निकालिए कितना आया, $1125। $1125 गुना 85, भाई साहब 95,000 का अप्रोक्सली कमीशन आ गया। 95,000 अप्रोक्स लिख रहा हूं, 2-3 हजार आगे पीछे, 500 आगे पीछे चलेगा। अब आप सोचिए, दुनिया का कोई ऐसा प्लान है जहां 1,35,000 का धंधा करेंगे और 95,000 कमीशन आपका हो जाएगा? आप 95,000 सोच रहे हैं, मैं बोल रहा हूं 1,35,000 का जो धंधा है आपको पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहला दूसरा गोले का पैसा कहीं और गया, तो भाई अपलाइन और क्रॉस लाइन में जो गया है तो अपलाइन और क्रॉस लाइन से आता भी है, खाली जाता नहीं है, आता भी है। तो ये प्लानिंग मैंने आज पूरी की पूरी आपके सामने करी। समय भले मैंने आपसे थोड़ा सा ज्यादा लिया है, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना जबरदस्त है कि अभी भी आप लोग यहाँ पे हैं। आप लोगों को सैल्यूट करने का दिल करता है दोस्तों, और यही डेडिकेशन